तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी राय आप सबका स्वागत करती हूँ नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर है और कौन सा आपके लिए बेस्ट कोर्स पड़ेगा। तो जीएनएम जो होता है वो आपका एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है और वहीं बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। आप जीएनएम करके आप डिप्लोमा कोर्स करते हो, आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेंगी और आप अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आप एक ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मिलती है। अब बात करते हैं कि हमारा इसमें स्कोप कितना है और इसमें हमारी सैलरी या फीस कितनी लगती है पढ़ाई में। तो अगर हम बात करें कि जीएनएम में आपका स्कोप कितना है, तो जीएनएम में आपका जो स्कोप है वो बीएससी नर्सिंग के मुकाबले कम है। इनकी वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। अगर स्टेट या गवर्नमेंट लेवल का वैकेंसी जो होता है बहुत ही कम वैकेंसी आती है जीएनएम के लिए। और जो बीएससी नर्सिंग में है इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसियाँ इनकी आती रहती हैं। जैसे आपका SCPGI हो गया, और हम बात कर रहे थे जैसे आपका SCPGI हो गया, RML हो गया, या आपका BHU जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेज हो गए। कॉलेज में आप प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर या एज ए टीचिंग में भी आप पढ़ा सकते हो बीएससी नर्सिंग करके। और अगर मैं बात करूँ आपका सेंट्रल लेवल पे, तो एम्स हो गए, BHU हो गए, ये सारे आपके सेंट्रल लेवल पे आएंगे। जिपमर हो गया। तो आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपके पास जो स्कोप होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जीएनएम। जीएनएम में हमें स्कोप कम मिलता है। आप एक स्टाफ नर्स बन सकते हो। आप इसमें क्या कहते हैं, आपको गवर्नमेंट जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के आपके वैकेंसी आती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं किन लोगों को जीएनएम करना चाहिए और किन लोगों को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो साइंस वाले जो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th साइंस से किया है उन्हें जीएनएम नहीं करना चाहिए। रीज़न कि जीएनएम करने का आपके पास कोई फ़ायदा है नहीं। आप अगर मेडिकल लाइन में आना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग या कोई भी पैरामेडिकल फील्ड में जाओ, लेकिन जीएनएम क्यों चूज़ करोगे आप? ठीक है, जीएनएम उनके लिए है जो आर्ट साइंस से है या कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हैं, जो जिनको इंटरेस्ट है कि वो मेडिकल लाइन में आए या मेडिकल फील्ड में उनका काम करने का मन है, तो वो जीएनएम कर सकते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में आने का। अगर वो मेडिकल फील्ड में जीएनएम करके आते हैं और उन्हें फिर ग्रेजुएशन करना है तो जीएनएम के बाद भी वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके एक कोर्स आता है, वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जीएनएम। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो आपका जो फीस होगा वो बीएससी नर्सिंग वालों से कम लगेगा, चाहे प्राइवेट हो गया चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपका फ़ीस ज़्यादा लगता है। प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा लगता है और गवर्नमेंट में प्राइवेट से कम लगता है फीस। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यूपी सीनेट या किसी भी स्टेट में हैं तो आप वहाँ के स्टेट का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। क्योंकि आप अगर साइंस से हो तो आपकी साइंस में आपकी होल्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आप साइंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते होगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप उससे हो तो, और इसमें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप किसी और अदर सब्जेक्ट से हो, 10th तक आपने बेसिकली आपने साइंस पढ़ा ही होगा, तो आप जीएनएम का पेपर दे सकते हो। ये आपके लिए, आप 10th तक का जो भी आपका सिलेबस है साइंस का, आप उसे तैयार कर लो हमारे साथ। हम भी आपको जैसे जो पैकेज दे रहे हैं अपने ऐप पे, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ आप पढ़ते चलो, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, तो आपका क्लियर होता चला जाएगा डाउट जितने भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो हम 10 दिसंबर से थ्योरी क्लासेस भी लेके आ रहे हैं जीएनएम वालों के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। जितने भी आप किसी भी स्टेट के हो गए, चाहे यूपी के हो गए, चाहे झारखंड के हो गए, एमपी के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, तो आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं, उत्तराखंड के भी लोग अगर आप जुड़े हैं, तो हम पूरा ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। चाहे किसी भी आप स्टेट से हो, बिलोंग कर रहे हो, यहाँ आपके सारे डाउट, सारे आपके प्रॉब्लम क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं आप तैयारी कैसे करें। अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हो या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, हम दोनों ही बैच के लिए, दोनों ही ग्रुप के लिए या दोनों ही बैच के लिए कह सकते हैं, हमने आपका पैकेज निकाला है, मॉडल सीरीज़ निकाला है, टेस्ट सीरीज़ निकाला है। तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ऐसा कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। हम अपना आपको 100% दे रहे हैं। हम कहीं भी आपको, ऐसा नहीं है कि हम अपना कहीं भी आपको कमी दे रहे हैं पढ़ाने में, या आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस
सिलेबस हो वही क्वेश्चन कराते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आए हैं आपके पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं हम वही क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं आपको अगर जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ या जो भी मैं आपको थ्योरी क्लासेस दूंगी 10 दिसंबर से, तो उन थ्योरी क्लासेस में भी आपको वही पॉइंट मैं पढ़ाऊँगी जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम बेसिस पे या आपके इंटरेस्ट बेसिस पे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम वही आपको पढ़ाएंगे, हम उससे एक्स्ट्रा या उससे कम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाने का भी टाइम है नहीं, आपके पास 6 महीने हैं, आपको इसी में थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, आपको इसमें प्रैक्टिकल भी आपका प्रैक्टिस भी करना है। तो आपको जितना भी हम पढ़ाएंगे वो उतने से ही आपको क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी से जुड़े हो तो आगे आपको 6 महीने बाद जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा पेपर सॉल्व करने में, ठीक। अब आप तैयारी कैसे करो, अगर मैं आपका थ्योरी क्लास ले रही हूँ, जैसे मैं 10 से लूँगी, तो आप उसके नोट्स बनाते हुए चलो, नोट्स पढ़ते हुए चलो, मैं आपको क्वेश्चन देती जाऊँगी, आप क्वेश्चन करते हुए चलो। आप हमारा जो बैच है वो लो हमारे ऐप से, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि रिजनेबल प्राइस है, आप बैच लो, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपको हर एक PYQ मिलेगा, मतलब PYQ मिलते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिलवा रही हूँ, आपको मॉडल पेपर दिलाई जा रही है, आपको टेस्ट सीरीज दिलाई जा रही है। तो एक तरीके से आपका डेली का प्रैक्टिस बनेगा। आप एक डेली, कहते हैं ना ईंट ईंट जोड़ता है तो एक घर बनता है, उसी तरीके से आप अगर एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तब जाके आप कहीं टॉप लेवल पे पहुंच पाओगे कि आप इतने, आपके अंदर इतनी वो आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप पेपर में बैठोगे तो आपका सारा क्वेश्चन लगता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कई टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। इजी टू हाई जाना चाहिए बेटा, कभी हाई टू इजी जाओगे ना तो आप हाई तो समझ लोगे, इजी पे अटक जाओगे। एक तो हाई समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज तो ऊपर से हो गए, आपको थ्योरी में कंफ्यूजन आएगी। अगर आप मैं आपको बताती हूँ, आप अगर ट्राई करके देख लेना आज, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन ऐसे लगाओ जो टफ है ना, उसके बाद आप खुद सोचोगे कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ कुछ। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, आगे धीरे धीरे चलते जाओगे तो आपकी हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। हम आपको NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि आप अगर हमसे प्रॉब्लम पूछने आ रहे हो तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, हम अपना 100% दे रहे हैं। चाहे आप थ्योरी क्लास हो गया, चाहे आपका मॉडल पेपर का हो गया, सीरीज़ हो गया, चाहे आपके टेस्ट सीरीज़ हो गए, हर क्वेश्चन हम वही दे रहे हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और उसी में से आते हैं बेटा। बाहर से तो हम क्वेश्चन दे नहीं रहे, NCERT पे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्वेश्चन का टाइप तो वही रहेगा, क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा देते हैं लोग, ठीक है, मतलब वही रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका रेगुलर बेसिस पे बनता जाएगा कि आप उसमें आप होल्ड कर लोगे कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे मेरा ये चैप्टर क्लियर है, मैं इस चैप्टर से कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर आप साइंस से हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप BSc नर्सिंग कर लो, JNM में मत जाओ, क्योंकि JNM में कोई फ़ायदा नहीं है आपका जाने का। आपका 3 साल आप उसमें करोगे, फिर आपको पोस्ट BSc नर्सिंग करना होगा। लेकिन आप अगर किसी अदर सब्जेक्ट्स के हो और आपको मेडिकल लाइन में आना है तो आप JNM में जाओ, तब आपको JNM में आपको बेनिफिट है। आप JNM कर लो 3 साल का, 2 साल का पोस्ट BSc नर्सिंग कर लो, तो आप एज अ BSc नर्सिंग जैसे स्टूडेंट है वैसे आप भी हो जाओगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें हम बाद में करते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप हमारा जो पैकेज है वो ले लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ हम जैसे जैसे कह रहे हैं बस उतना ही पढ़ते चले जाइए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।